सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने आर्थिक महामंदी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। पूर्व की 2 वीडियोज जिसमें हमने आर्थिक महामंदी के कारण और उसके प्रभाव अथवा परिणाम क्या पड़े, इनका अध्ययन किया था। आशा है आपने वो वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देख पाए हैं तो पूर्व की उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, अथवा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप पूर्व की वीडियोज देख सकते हैं। हमने पूर्व की वीडियोज में आर्थिक महामंदी के बारे में विस्तृत पढ़ा था और हमने उसमें ये भी अध्ययन किया था कि आर्थिक महामंदी जो 1929 में अमेरिका से प्रारंभ हुई, उसका प्रभाव लगभग पूरे विश्व में पड़ा था। कुछ देश थे ऐसे का जिनमें इसका प्रभाव कम पड़ा या ना के बराबर पड़ा। उसके अलावा अधिकांश सभी देशों में इस विश्वव्यापी महामंदी का प्रभाव पड़ा था। 1929 में चूँकि ये विश्व जो था वैश्विक अर्थव्यवस्था हो चुका था और अमेरिका से यह प्रारंभ हुई थी। अमेरिका एक शक्तिशाली देश था, आर्थिक रूप से एक सुदृढ़ देश था। वहाँ पर जब यह मंदी फैली तो उसका प्रभाव समूचे विश्व में देखने को मिला था। तो आज हमने टॉपिक लिया है कि आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि संपूर्ण विश्व में पड़ा है तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उससे और ज़्यादा तकलीफें भारतीयों को झेलनी पड़ी। उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए हैं, इन्हीं को हम कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला हमने इसमें लिखा है आयात निर्यात में कमी। अब जैसे ही मंदी फैली, मांग में कमी आई, तो उससे क्या रहा, आयात निर्यात भी कम हो गया। भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था, उस व्यापार में कमी आ गई। मुख्य रूप से यहाँ से खाद्यान्न फसलों का, व्यापारिक फसलों का, सूती अथवा रेशमी जो कपड़े हैं, रेशे हैं, इनका निर्यात होता था। लेकिन महामंदी फैलने से इनका निर्यात लगभग आधा रह गया। 1928 से लेकर 1934 के आसपास तक भारत का जो व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार था, वह घट करके आधा रह गया। अब क्या होगा, अब जब आयात निर्यात में कमी आ जाएगी, व्यापार जब घट करके कम आ जाएगा, तो उस क्षेत्र से जो लोग जुड़े होंगे उनकी आजीविका के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। जो लोग व्यापार से जुड़े होंगे उनके रोजगार में संकट पैदा हो गया। जिन्होंने उत्पादन किया है, प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आजीविका के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से आयात निर्यात में कमी आई। दूसरा बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, फसलों के मूल्य में गिरावट आना। अब भारत चूंकि अच्छी मात्रा में यहाँ से फसलों का व्यापार करता था, निर्यात करता था, जैसे गेहूं है, पटसन है, इनका निर्यात करता था। तो अब क्या हुआ, मंदी जैसे ही फैली तो गेहूं के निर्यात में 50% तक और पटसन के निर्यात में 60% तक की कमी आ गई। अब जब इन फसलों का जो फसलें जो पैदा की हैं किसानों के द्वारा, जो कृषि उत्पाद किसानों ने पैदा किया है, उत्पादन किया है, जब उसका विक्रय नहीं हो पाएगा, जब उसको बेच नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, इन लोगों के रोजगार में संकट उपस्थित हो जाएगा। इन्होंने वस्तुओं का उत्पादन किया, वो बिकेगा ही नहीं, तो पैसा नहीं आ पाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा तो गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो जाएंगी, जीवन स्तर सही से नहीं चल पाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, किसान को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर अगला हमने इसमें बिंदु लिया
ग्रामीण क्षेत्रों पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा। जो आर्थिक महामंदी आई, शहरी, हालांकि प्रभाव इसका सभी जगह पड़ा था, लेकिन भारत की बात हम करें तो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, बहुत कुप्रभाव पड़ा इसका। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें लोग मुख्य रूप से किसमें जुड़े होते हैं? कृषि से। आज भी आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता है वह कृषि होता है। और जबकि हम बात कर रहे हैं तब तो भारत पूरी तरह से कृषि प्रधान देश हुआ करता था, कृषि प्रधान देश था तब तो और अधिक मात्रा में। तो क्या था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर निर्भर थी। अब चूंकि जो किसानों की उपज थी वह बिक नहीं पा रही थी, तो उससे क्या हुआ, उनकी जो दशा थी वह अत्यंत खराब हो गई। फसलें बिकेंगी नहीं तो नुकसान उनको बहुत ज़्यादा हो गया, कृषि उत्पादन में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिससे किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब जो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग थे उनका क्या था, उसमें जो जमींदार लोग थे उनको तो अपनी भूमि का किराया मिल जा रहा था, बहुत ज़्यादा उन पर कुप्रभाव नहीं पड़ा। जो मध्यम वर्गीय लोग थे उसमें अधिकांश लोग कैसे थे, वेतन भोगी थे, मासिक वेतन भोगी। कहीं जहाँ भी वह कार्यस्थल में कार्य कर रहे थे वहाँ से उनको वेतन मिलता था, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो कि अपना कृषि पर निर्भर था, अब जब कृषि उपज जब बिक नहीं पाएगी, कृषि में जब बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, उत्पादन जब लाभ नहीं देगा तो क्या रहेगा, किसानों की आर्थिक दशा जो है वह खराब हो जाएगी। फिर उसी में हमने उसी से कनेक्ट करते हुए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, किसानों में कर्ज का बोझ बढ़ना। अब क्या हुआ, फसलें बिकी नहीं, ठीक, तो सरकार के द्वारा भी इनका लगान जो था वह माफ नहीं किया गया। किसानों से सरकार टैक्स लेती थी, कृषि करने पर पहले गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, तो ब्रिटिश सरकार अब वो उनसे लगान वसूल करती थी। अब मंदी फैली है, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इससे क्या हुआ, किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ता चला गया। क्यों, अपने उत्पाद को कहीं बेच तो सकते नहीं थे, अब उन्हें सरकार को भी लगान देनी है, जमींदारों को भी देना है, तो इससे क्या रहा, किसानों का जो बोझ था वह, कर्ज का बोझ किसानों पर बहुत अधिक बढ़ गया। अब किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, लगान माफ है नहीं, लगान देना ही है, अगर लगान नहीं दोगे तो क्या करेगा, जमीन सरकार कब्जा कर लेगी। अपनी जमीनों को बचाने के लिए फिर किसानों ने क्या किया, जो उनके पास जेवर थे, सोने चांदी के जो आभूषण थे, जो जेवर थे, जो भी सोना था, उसको फिर उन्होंने बेच दिया ताकि कर्ज का बोझ कम हो और उनकी जमीनें जो है वह सुरक्षित बची रहे। ठीक हो गया। अगला, कारखानों का बंद होना। हमने पूर्व की वीडियोज में भी देखा था कि अधिकांश उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। तो भारत की भी हम बात करें, अब चूंकि अगर मांग नहीं है तो उत्पादन करने का फायदा क्या, तो उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, धन की कमी हुई, कारखानों पर उत्पादन बंद हो गया, कारखाने ठप हो गए। जब कारखाने ठप हो गए, उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन कारखानों में जो कार्य करने वाले लोग थे उन लोगों को अब बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। कारखाने बंद हो गए, इन कारखानों बहुत अधिक मात्रा में जो मजदूर लगे हुए थे, जो श्रमिक लगे हुए थे, वह बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होंगे तो भुखमरी का शिकार होंगे। तो कारखाने बंद होने से व्यापक मात्रा में बेरोजगारी देखने को मिली। अगला हमने लिखा है सोने का निर्यात। आर्थिक महामंदी के समय में, जब आर्थिक महामंदी विश्व स्तर पर फैली थी, उस समय भारत से सोने का बहुत निर्यात हुआ, धातुओं का निर्यात हुआ, धातुओं में भी सबसे अधिक मात्रा में सोने का निर्यात हुआ। और सोना एक बहुमूल्य धातु है, आप सभी परिचित हैं, अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पहले भी हुआ करती थी। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न देश हुआ करता था भारत। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करना शुरू करा, जब मुगल शासन कर रहे थे
अफगान शासन कर रहे थे उससे पहले, और जो ये गुलाम वंश या जो भी राजवंश से पहले शासन कर रहे थे, उस समय तक क्या था, भारत का जो धन था, भारत का जो पैसा था, वो भारत में ही रहता था। तो भारत की जीडीपी बहुत अच्छी हुआ करती थी। जितनी जीडीपी आज अमेरिका की, उससे कई गुना ज़्यादा भारत की हुआ करती थी। उस समय संपन्न देश था भारत, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहा। ये जितने भी बाहर से विदेशी आक्रांता या विदेशी शासक जो भी आए, वो यही रहे अधिकांश। तो पैसा यहाँ का यही रहा। बहुत सारा लूट के भी ले गए, लेकिन बहुत सारे राजवंशों ने यही शासन भी करा, तो यहीं पर रहा भारत का पैसा। अंग्रेजों ने क्या करना शुरू करा, यहाँ से सारा पैसा ले जाकर के इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तब तो हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 1947 तक देश आज़ाद जब हुआ, तब तक पहले तो बहुत पैसा था यहाँ पर, सोना चांदी भरपूर था। आज भी आप साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ आपको सोने चांदी के बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों ने भारत से सोना बेचना शुरू कर दिया, सोने का निर्यात करना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। सोने का निर्यात किया। सोना हमेशा से बहुमूल्य धातु है, तो आर्थिक महामंदी में सोने का निर्यात करा किसने? ब्रिटेन ने। सोने पर इन्वेस्ट करना भी लाभदायक ही रहता है। तो इस अंग्रेजों ने सोने का निर्यात किया। तो सोने का निर्यात करने से भारत को तो फायदा हुआ नहीं, जबकि सोना भारत का जा रहा था, लेकिन भारत को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीयों पर शासन कर रहे थे अंग्रेज। तो यहाँ पर जितना भी लाभ हो रहा था, जो कुछ भी लाभ हो रहा था, वो सारा लाभ अंग्रेजों को होता था। जो नुकसान होता था वो भारतीयों को उठाना पड़ता था। तो यहाँ से जब धातुओं का निर्यात किया गया, उसमें से भी मुख्य रूप से जब सोने का निर्यात किया गया, तो उसका लाभ अंग्रेजों को हुआ। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उन्होंने बचाई। आर्थिक महामंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने से बचाया उन्होंने ब्रिटेन को भारत का सोना बेच करके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक महामंदी जो 1929 में अमेरिका से प्रारंभ हुई, उसके व्यापक कुप्रभाव भारत में भी देखने को मिले। भारत का आयात निर्यात कम हो गया, किसानों की स्थितियां खराब हो गई, क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित जो कृषि उपज थी उसके मूल्य बहुत ज़्यादा गिर गए थे। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्र पर खास तौर से उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, कुप्रभाव पड़ा। और यहाँ से पर्याप्त मात्रा में धातुओं का निर्यात हुआ, उसमें भी सोने का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात हुआ, जिसका लाभ जो है वह अंग्रेजों को मिला।